हमने एचएस कोड तो पूरा डिटेल में समझा था एचएस कोड वाले मॉड्यूल में, लेकिन एचएस कोड से आप बायर्स या मार्केट रिसर्च कैसे कर सकते हैं उसकी भी एक मैं बहुत अच्छी टेक्निक बताने वाला हूं। इसका हम लाइव डेमो देखेंगे अभी। अब एचएस कोड फाइंड करना तो मैंने पहले भी आपको बता रखा है, लेकिन एक बार वापस मैं आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर टर्मरिक ले रहे हैं, यानी हल्दी, तो हम यहाँ पर टर्मरिक लिख देते हैं और फाइंड करते हैं। तो हमें यहाँ पर टर्मरिक के काफ़ी सारे एचएस कोड मिल गए हैं। हम यहाँ पर क्रश्ड लॉन्ग टर्मरिक एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यानी पाउडर फॉर्म में टर्मरिक को हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं क्रश्ड। तो हमने क्या करना है, ये एचएस कोड को कॉपी कर लिया। अब हम आ गए हमारे गूगल बाबा के पास, एचएस कोड पेस्ट किया, लेकिन अब हमें कोई भी रीजन लीजिए। चलिए काम करते हैं, इस बार टर्मरिक को ऑस्ट्रेलिया देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हमारे को क्या डेटा मिलती है अगर हम एचएस कोड यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट का नाम यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं बायर्स इन ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट दिख रही है walza.com। अब नॉर्मली आपको मिलेगी नहीं, क्यों? क्योंकि आप इंडिया में से अगर सर्च करेंगे तो इंडियन वेबसाइट्स या फिर इंडिया से रिलेटेड वेबसाइट आपको पहले मिलेगी। लेकिन जब हम एचएस कोड के थ्रू सर्च करते हैं तो एचएस कोड को गूगल प्रायोरिटी देता है। तो जो भी टॉप वेबसाइट्स होगी जहां पर ये एचएस कोड काफ़ी प्रोमिनेंटली और रेलेवेंटली डिस्प्लेड होगा, वो वेबसाइट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट टॉप आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखते हैं, हमें कोई वॉल्जा करके कंपनी मिल रही है और हमारे पास टर्मरिक एक्सपोर्ट करना है हमें। तो हमारे यहाँ पे सप्लायर्स की बात देख रहे हैं, तो इंडिया से हमारे को सप्लायर्स की लिस्ट मिल रही है। विष्णु कुमार ट्रेडर्स यहाँ पर दिया हुआ है, फिर इटली के सप्लायर है, मलेशिया के सप्लायर है, इंडिया के सप्लायर है, कनाडा, फिर वापस इंडिया। तो आगे के लॉक कर रखे हैं क्योंकि हम ऑब्वियसली फ्री अकाउंट देख रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ये डिटेल दी जा रही है। अब हमें तो बायर देखने हैं, तो बायर्स पे क्लिक करते हैं और अगर हम बायर्स को चेकआउट करते हैं, हमें यहाँ पर दिख रहा है ऑस्टिन इंटरनेशनल, आइत्रा इंटरनेशनल, एशियाटिक इंपोर्टर्स, एचजे लैंगडॉन 2, सबइंसा ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड, और इसके बाद वाले लॉक्ड है। हमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये कंपनी का नाम मिला है। तो आइए सर्च करते हैं इन्हें, AITHR गूगल पे डालते ही ऑटो सर्च में आ चुका है, मीन्स द वेबसाइट। गूगल सर्च में हमारे पास कंपनी का एड्रेस आ चुका है, नंबर आ चुका है। सो यहाँ पर हम कंपनी प्रोफाइल चेक करते हैं। हम ये नंबर पर कॉल करके इनसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। और यहाँ पर डन एंड ब्रैडस्ट्रीट, बताइए हमने डीएनबी को कहाँ पर चेक किया था? कौन से मॉड्यूल के अंदर मैंने बताया था कि डीएनबी बहुत ही रिलायबल है अगर हमें कौन सा डेटा चाहिए? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते टाइम जो आपका बायर है या सेलर है उसकी क्रेडिटेबिलिटी चेक करने के लिए डीएनबी बहुत अच्छी वेबसाइट है। सो यहाँ पर इन्होंने डिटेल्स हमें दे रखी है कि ये कंपनी का रेवेन्यू $3 लाख के आसपास है, 2014 की कंपनी है। की प्रिंसिपल पर्सन है इनके जेसुदासन, इंडस्ट्री है इनकी ग्रोसरी स्टोर, फूड एंड बेवरेजेस, रिटेल के काम के अंदर है। विजय नाथ पॉल है डायरेक्टर और सेक्रेटरी, और जेसुदासन पॉल भी है यहाँ पर जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो हम कॉन्टैक्ट्स में जाते हैं, सी ऑल कॉन्टैक्ट्स करते हैं, देखिए फ्री में कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ओके, अब हमें फिल आउट द फॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ये नंबर है, हमारे पास ये एड्रेस है, हम अब यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास की पर्सन का नाम भी है, तो हम फेसबुक पे, लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एचएस कोड जब यूज़ करते हैं तब क्या होता है ना कि बहुत सारी ऐसी रिसर्च एजेंसीज हैं, ऐसी गवर्नमेंट डेटा बैंक्स होती है जहाँ पर बायर सप्लायर का नाम डायरेक्टली नहीं लिखा होता है, जहाँ पर दूसरी वेबसाइट की तरह डेटा ले लो नहीं होता है। वो बहुत ही प्रिसाइसली एक ही कमोडिटी के लिए बात कर रहे होते हैं। तो वो इन डेप्थ रिसर्च और डेटा भी हमें मिल जाता है अगर हम एचएस कोड के थ्रू सर्च करते हैं। तो ऐसे दोस्तों आप एचएस कोड का यूज़ करके काफ़ी इंटरनल डेटा और काफ़ी सारी नई नई वेबसाइट पे भी पहुंच सकते हैं जो आपको मार्केट रिसर्च में हेल्प करेगी। लेकिन वापस मैं याद दिला दूं, हम किसी भी वेबसाइट को एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, ना मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि ये अच्छी है या बुरी है। बस मैं आपको सारी टेक्निक्स बता रहा हूं कि जिससे आप इंटरनेशनल मार्केट की रिसर्च कर सकें और अपने बायर्स तक पहुँच सकें और सेल्स को कन्वर्ट कर सकें। आई होप अभी तक आपने काफ़ी सारे अच्छी टेक्निक समझ ली होगी कि कौन कौन सी टेक्निक्स है जिनसे आपको बायर मिल सकते हैं, जिनसे आप अपने प्रोडक्ट को नए मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में पिच कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। और आई होप ये जो मैंने आपको थोड़े लाइव डेमोज दिए हैं इनसे भी आपको काफ़ी क्लैरिटी और काफ़ी फ़ायदा मिला होगा। अब बायर तो हमें मिल गए, अभी हमें कंपटीशन को भी बीट करना है, सेल्स भी लानी है, तब जाके हमारा प्रॉफिट होगा ना। अभी तो
स्टेप 1 हुआ है। तो बायर्स मिलने के बाद ज़रूरी है कि हम हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की मार्केटिंग की एक स्ट्रेटजी बनाएं। आइए काफ़ी ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी में हमें किन चीज़ों का मेजर ध्यान